इमरान खान के पास अब कुछ नहीं बचा, माँ सवाए धमकियाँ, भापकियाँ और गिरी हुई बातें तो पहले ही वो करते थे। किसी दुनिया में आपने देखा है किसी शख्स को ऐसा लगता है कि ये थड़े पे खड़ा होकर कोई आदमी, कोई गली का बड़ा गुंडा बदमाश इलाके में लोगों को धमकियां दे रहा है। इस मुल्क की में एक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बताएं ये साहब, चंद हज़ार यूथियाज को जमा करके ये देखते हैं कि मैं कह रहा हूँ, धमकियां देना शुरू कर दी। पहले धमकी दी आईएसआई को, सेक्टर कमांडर को, जर्नल्स को, जानवर, आपके मीर जाफ़र, मीर सादिक, अदलिया को धमकी। अपोजिशन को तो छोड़े, वो तो कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी। जब पाकिस्तान के अहम तरीन ब्यूरोक्रेट्स को, इससे पहले भी आईजीज को, डीआईजीज को, डीसीओ को, आपको याद है कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को अभी भुगत रहे हैं 30 तारीख को, देखिएगा ये माफ़ी मांगी है वहाँ, सॉरी करेंगे वहाँ जाके, पता नहीं किस जोम में होते हैं, क्या करके आते हैं ये खड़े होकर। आज जो है वो बताइए आईजी इस्लामाबाद को धमकी दी जा रही है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब इस लेवल पर ये साहब आ गए हैं कि एक मजिस्ट्रेट ज़ेबा साहिबा जिन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं उसको धमकी दे रहे हैं। और धमकी में कहते क्या है ये नोट करें आप। वैसे तो बहुत सारी धमकी है, ये धमकी क्या थी कि मैं तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या ऐसी चीज़ है ये कि सबको धमकी देते रहते सुप्रीम कोर्ट की। सबको पता है कि साकिब निसार ग्रुप तुम्हारे साथ कितना लॉयल है, सबको पता है। तुम उनको एक्सपोज कर रहे हो और वो एक्सपोज हो रहे हैं। जो लोग अभी भी तुम्हारी गैर आईनी, गैर कानूनी काम को अगर सपोर्ट कर रहे हैं और तुम खुलकर दुनिया के सामने ये बता रहे हो कि मेरी जो पीछे पहले तुम धमकी देते थे फौज की कि ये एक पेज पे है, मैं ये हूं, मैं फला हूं, लेकिन आज तुम धमकी देते हो, तुम्हें पता है कि अब वो न्यूट्रल हो चुके हैं। अब वो तुम्हारी धमकी में तो खैर आते ही नहीं है, लेकिन तुम्हारी इन किस्म की किसी चीज़ को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। अब तो वो एक न्यूट्रल हो चुके हैं। अब तुम अदलिया को और आईजीज को धमकी दे रहे हो। क्या किया भाई उन्होंने? एक ऐसा शख्स जिसने फौज में बगावत फैलाने की कोशिश की, ऑन एयर मौजूद है, और जिसने अपनी साजिश का एतराफ कर लिया अपने बयान में, और वो दे चुका है बयान। उसकी वीडियो अभी आई है जिसमें दिखाया गया है कि वो कितने हशाश बशाश हैं। आइंदा चंद दिनों में ये कानूनी तकाजे नहीं होते तो वो वीडियो भी और वो जो इकरारनामा भी सामने आता है कि मुझे तो जी इमरान खान के हुक्म के ऊपर मैंने ये बयान दिया है। और अगर कानून उनकी इस एक्शन पे जो उनके खिलाफ एफआईआर कटी है बगावत की, उसमें अगर मेन कल्प्रिट वो नाम ले रहा है कि मुझे इमरान खान ने कहा था, ये पार्टी पॉलिसी है, तो कितनी देर लगेगी कानून को उसमें इमरान खान का नाम भी बगावत के तौर पे, बगावत के मुजरिम के तौर पे लाया जाए। और अभी ये भी देख रही है फौज कि क्या जेट प्लान उसकी कि क्या इसको हम आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में चला सकते हैं, और जैसे कि पहले चलाया है। धमकियां, धौंस, कभी किसी की पगड़ी उतार दी, कभी किसी को जलील, दुनिया भर में पाकिस्तान के सियासतदानों को और अपनी अपोजिशन को चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू कहकर पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। आज पकड़े जा रहे हैं, खुद तौशाखाना में खुद पकड़े जा रहे हैं, फॉरेन फंडिंग में खुद पकड़े जा रहे हैं। 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार तौशाखाना के 200 आइटम्स निकाले ना, 4-4, 10-10, 19-19, 20-20 हज़ार की आपके ऊपर चोरी आ रही है कि आपने अपने गोशवारे में जाहिर ही नहीं किया और वहां से उठा लिया। तो
फॉरेन फंडिंग में किस तरीके से, अभी देखिए ना, FIA ने मजीद इन्वेस्टिगेशन की है कि जिन लोगों के अकाउंट्स में पैसे आए थे उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए। और ये बात अकबर एस बाबर के कॉन्फिडेंशियल ईमेल में अकबर एस बाबर ने इमरान खान को बता दिया था कि ये जो करोड़ों रुपए आ रहे हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं पार्टी फंड के नाम से, ये लोग जो हैंडल कर रहे हैं इसको, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं रियल इस्टेट्स में। माफी चाहता हूं। तो ये सब चीजें तो मौजूद थी और अब FIA डिग आउट कर रही है। कहां से बचेंगे आप? बगावत का केस हो, आइन शिकनी, आपको तो आपकी इसी सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकन कहा है, किसी और ने नहीं कहा है। इसी सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजेस ने आपको आइन शिकन कहा है, जिसमें से 3 जजेस की तरफ आप इशारा करके उनको बदनाम करते रहते हो, ये इंप्रेशन देते रहते हो कि ये तो मेरे आदमी है। साकिब निसार ग्रुप, दुनिया को पता है कि ये शख्स बदनाम हो चुका है। साकिब निसार स्याह इसका चेहरा हो चुका है पाकिस्तान की कौम के सामने। और अब कोई साकिब निसार अगर बनना चाहे, आप उसे इस तरह कर रहे हो ट्रीट के जी मैं सुप्रीम कोर्ट में कौन है भाई जो आपको हर चीज में रिलीफ देगा? कानून और आइन कुछ नहीं है क्या? ये जो नीचे मजिस्ट्रेट है इसका कोई इख्तियार नहीं है क्या? IG इंतजामिया का कोई इख्तियार नहीं है? फैसला वही होगा जो आप चाहेंगे, और अगर आपके मुताबिक नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से फैसले लेके आएंगे। ये सब चीजें आपको भी तबाह कर रही हैं और उन लोगों को भी तबाह कर रही हैं जो खामोशी से आपकी बातें सुन रहे हैं और आपसे अपने आप को दूर नहीं कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का मैं एक बात बता दूं, वो हाल नहीं है। जस्टिस मंसूर भी आ गए हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कौन लोग हैं देखें। सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजेस को इंडक्ट करने के लिए एक बड़ी साजिश की गई थी, वो बीच चौराहे पे वो फूट गई। और ये हम नहीं कह रहे, वो 3 जजेस और बार एसोसिएशन के आपका मेंबर और अटॉर्नी जनरल ने जो लेटर लिखा है वो तो, और जो एडिट हुई वो जो ऑडियो आई थी, वो तो एक रेफरेंस है। वो एक रेफरेंस है। अगर आज हुकूमत चाहे तो वो रेफरेंस बना सकती है। और ये रेफरेंस कहां जाएगा? ये रेफरेंस जाएगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, जिसकी सदारत फिर करेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिसमें तारिक मसूद साहब होंगे जो खुद इसके मुद्दई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे जो इसके मुद्दई हैं। फिर जो 2 सीनियर मोस्ट जज एजाजुल हसन होंगे। चले एक आपका आदमी होगा। आप समझते हैं, हम नहीं कह रहे, आप कहते हैं, आप लोगों में निजी महफिलों में भी कहते हैं। दूसरी तरफ 2 और जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सिंध के चीफ जस्टिस, तो फिर जस्टिस मंसूर भी आ गया। तो सुप्रीम के के वो हालात नहीं हैं जो आप समझ रहे थे कि आपने पंजाब हुकूमत को खड़काने में ले लिया फैसला। आप धमकी देते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस को चाहिए कि वो ये देखें कि किस तरीके से एक शख्स थल्ले में खड़ा होकर पाकिस्तान की इंतज़ामिया को, IG को अपने फ़राइज़ को काम करने से रोक रहा है, एक मजिस्ट्रेट को काम करने से रोक रहा है, धमकी दे रहा है। तो सुओ मोटो नोटिस तो तुम्हारे खिलाफ होना चाहिए, अदालत को एक्शन तो तुम्हारे खिलाफ करना चाहिए हकीकत में। तो ये आखिरी साजिश है, ये आखिरी गुब्बारा फूला जा रहा है और एक फट जाएगा। क्या है आखिरी? कि जी लोगों को आज कह भी दिया वो आखिरी साजिश, इन्होंने रिपीट कर दिए। सुने गौर से क्या आखिरी साजिश कह रहे हैं। वो यूथियाज भी सुने जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, और कल 10-12 यूथियाज को जो है वो शहीद भी करवाया जा सकता है। कॉल दूं तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, खाने जंगी हो जाएगी। फौज से अवाम को लड़ाया जाता है। अगर मैं
अगर मैं ना रोकूं तो फौज और अवाम में लड़ाई हो जाए। लाएं भाई, एक सूबेदार की मारनी है आपकी जो फैन क्लब है, एक सूबेदार के मारनी है। देख लिया जो लॉन्ग मार्च किया था उसमें भी देख लिया, पंजाब से 200 अफराद निकले, केपीके में 10 साल से हुकूमत है 5000 निकले, 40 मिलियन की आबादी है। फिर हमने देख लिया जब आपने शहबाज गिल को रोका था, हुक्म जारी किया था आप ही ने कि किसी सूरत में इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना करो, और एक सूबेदार जब गया तो टाएं टाएं फिश हो गया। पता है आपकी ये फैन क्लब्स की ताकत लोगों को भी पता है, इंटेलिजेंस को भी पता है। ये पाकिस्तान की फौज है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की 7-8 लाख फौज है, जिसने चारों तरफ दुश्मनों को मुंह दिया हुआ है, समझा? या और ये जो हुकूमत और ये सिक्योरिटी फोर्सेस, रेंजर्स, एफसी, कानून आइन, ये चंद यूथियाज निकले ना, निकालें आप इनको। ये धमकी ना दे खाना जंगी हो जाएगी, कोई खाना जंगी का तस्वुर भी नहीं है जिसके पीछे 22 करोड़ अवाम जिस फौज के पीछे हो। और ये जो 11 सियासी जमात है, इनके कारकुनों ने क्या चूड़ियां पहनी हुई है? इनके पास लोग नहीं है। अगर आप चंद हजार यूथियाज निकाल सकते हैं तो इनके जो वोट पड़े हैं 5 करोड़, आपके तो 1 करोड़ वोट पड़ा, 1 करोड़ 70 लाख, जिसमें से 70 लाख तो आपकी जेब में डाला गया है। तो ये 5 करोड़ वाले भी तो अब निकल आ सकते हैं। और इन्होंने तो अदालत भी फेस की है, गिरफ्तारी भी फेस की है, गोली भी फेस की है, फांसी भी फेस किया है, कोड़े भी फेस किए हैं। ये वो सियासी जमातें हैं। और सही कहते हैं मौलाना फजल रहमान कि अगर उन्होंने हवा गर्म कर दी तो फिर ये जो आपके फैन क्लब वाले हैं ना, जो खवातीन और ये जो आ जाते हैं, जो आपको अपना लीडर समझते हैं, क्या आप समझते हैं कि ये तहरीक बना सकेंगे? ये फौज से लड़ेंगे, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती से लड़ेंगे, आइन से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे? आप लड़वाना चाहते हैं, ये आखिरी कोशिश है आपकी। लेकिन आपको भी अंदाज़ा है कि ये जमा तो हो सकते हैं एक मजमे और रैली की सूरत में, लेकिन ये तहरीक के लिए नहीं निकलेंगे। करके देख लें, ऐलान करें इमरान खान साहब। मैं तो आर्मी चीफ से और वजीर आजम से गुजारिश करता हूं कि इमरान खान, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि इमरान खान साहब को ये गंदा खेल खेलने की इजाजत दे दी जाए जिसके पीछे ये धमकियां देते रहते हैं इंतजामिया को, अदालत को, फौज को, हुकूमत को, ब्यूरोक्रेसी को, सिस्टम को, कानून को, आइन को, सबको धमकी देते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि मैं लोगों को निकालूंगा और वो आप बैंड बजा देंगे और इस मुल्क में तहस नहस हो जाएगा और मैं श्रीलंका बना दूंगा इस मुल्क को। दे इजाजत, कहें खुल के निकालें। देखिएगा 4 अफराद नहीं निकलेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बहादुर फौज, एफसी, रेंजर्स और पुलिस है। एक एसएचओ की मार नहीं है आपके लोग। बातें करते हैं आप इतनी बड़ी बड़ी। आप तो वैसे ही गिर चुके हैं कानून की गिर्द, माजरत के साथ। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आपको जेल जाना ही जाना है। अब कौन से केस में बचेंगे आप? और ये बात उसने ऐलान, क्यों आपको तकलीफ है? क्योंकि आपके खिलाफ बयान दे चुका है, वादा माफ बन चुका है, शहबाज गुल ये बता चुका है। ये भी वीडियो किसी वक्त आनी है, इकरारनामा आना है। कानूनी तकाजे नहीं होते तो ये सामने आ चुका होता अभी कि ये ऑर्डर आपने दिया था, तो असल बगावत की स्टेटमेंट आपने तैयार की है। ये स्टेटमेंट हुकूमत के पास, उस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के पास और सबके पास जा चुका है, इवन फौज के पास भी जा चुका है कि ये जो कुछ भी शहबाज गिल ने किया है, बगावत की कोशिश या इस किस्म की जो स्टेटमेंट दिया है और इस जुर्म का मुस्तहिक ठहरा है, ये आपके हुक्म पे हुआ है। तो आप इससे नहीं बच सकते, ये क्लियर हो गया। आज भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो बात कर रही है सुनिए, कल भी कर रही थी सुनिए। तो इसलिए ये डरते हैं कि जी शहबाज गिल गिरफ्तार हुआ तो बगावत का सारा केस तो पहले ही बता चुका है, अब क्या बताएगा वो? अब तो और कुछ चीजें उससे ली जा रही हैं। इमरान, आपने देख लिया इनका असल चेहरा क्या है। शहबाज गिल साहब कितने हशाश बशाश हैं, कहाँ गई उनकी हिचकी, सांस, दम्मा, दिस डैट। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, पाकिस्तान में आए, कभी आपने मीडिया में बैठे हुए इनको देखा है कि उन्होंने एक खांसी भी की हो?
इतना चीखे चिल्लाए हैं। कभी आपने देखा है कि उन्होंने सांस की कंप्लेन की हो या तो एक दम्मे का आदमी को तो थोड़ा बहुत हो जाता है। और आपके कभी देखा है आपने कि अस्पताल गए हैं? तो सबको पता है, सबको अब साबित हो गया। ये तो एक वीडियो और भी आ गई जिसने बता दिया कि वो कितने आराम से फाइलें पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल इस मुल्क के अहम तरीन मुख्तदर हलकों को, वज़ीर आज़म को, हुकूमत को, इदारों को, रियासत को, सबको ये सोचना है कि ये साहब जो इस तरह खड़े होकर थल्ले में पाकिस्तान की फ़ौज, इंतज़ामिया, अदलिया और हुकूमत को धमकी देते हैं, इनका कोई इलाज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर दानिश को रिहा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।